आज हम श्री गौधाम में, श्री आनंदम गौधाम में, ये जो हमारे नन्हे मुन्ने हैं केजी सेक्शन के, ये चारों हमारे जो वत्स हैं, ये वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। दे आर गोइंग इन फॉर वैक्सीनेशन। और एक इनका राइड होना है यहाँ पर। आजकल डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो रही, उसके लिए तमाम मैं समझता हूँ विरोध की स्थिति है, होनी भी चाहिए। कीमतें अगर नियंत्रण में रहेंगे तो आम आदमी का जो जीवन है वो दुष्कर नहीं होता। लेकिन मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि जो डीजल और पेट्रोल जो है उसकी कीमतें कम हो या ज़्यादा हों, लेकिन यदि आप इनका उपयोग ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये बाहर से आता है। इट कम्स फ्रॉम अब्रॉड, इसका इम्पोर्ट होता है। तो इम्पोर्ट का मतलब हमें इसका पेमेंट डॉलर्स में करना होता है। मीन्स हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसका बहुत बड़ा भाग इसी पर खर्च हो जाता है। इसकी वजह से हमारा जो रुपया है उसका अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन होता है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कम होती जाती है। मेरा आपसे निवेदन है, देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जो गाड़ी है जिसमें मैं लेकर जा रहा हूँ ये बैटरी ऑपरेटेड है। दिस इज़ एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और इसके अंदर जो बैठे हैं ये भी किसी हद तक हमारी विदेशी मुद्रा की बचत करते हैं। फसल के लिए जो डाई यूरिया है वो भी बाहर से आता है, उसके लिए भी हमें डॉलर्स में पेमेंट करना होता है। लेकिन ये जो नन्हे मुन्ने हैं और इनका जो परिवार है, इनके माताजी पिताजी सब, जो इनका गोबर यहाँ पर इकट्ठा होता है, उस गौ माता के गोबर में ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का जो केचुआ है जिसका नाम ईशिया फटीडा है, उसके द्वारा हम यहाँ 3 महीने के भीतर जैविक खाद तैयार कर लेते हैं, जो डाई यूरिया का न केवल बहुत बढ़िया विकल्प है बल्कि डाई यूरिया में जो पैदा होने वाली जो फसलें हैं, रासायनिक उर्वरक के द्वारा जो पैदा होने वाली फसलें हैं, उनमें इन तत्वों का जो रेजिड्यू है जो उसके प्रोडक्ट में आता है वो हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानियां, बड़ी बीमारियां पैदा करता है। यूएनओ की रिपोर्ट है कि यदि हम इसी तरीके से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अपनी फसल में करते रहे तो 2030 तक भारत की लगभग 85% जो जनता है वो कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति नहीं आने पाए उसके लिए हमें गौ माता का संरक्षण करना पड़ेगा। और इनका जो गोबर है उससे बने हुए जैविक खाद को प्रयोग करके अपनी फसल की मात्रा और उसकी जो गुणवत्ता है उन दोनों में सुधार करना पड़ेगा। हमें दोबारा से प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। और ये प्रभु इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो मैं समझता हूँ ये सब और हम ये पूरा मिल मिला के हम एक बहुत बढ़िया इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। हम प्रकृति के बहुत नज़दीक जाते हैं। यहाँ किसी डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या डाई यूरिया की आवश्यकता नहीं है। इनकी मधुर आवाज़ सुनिए, इनका मधुर संगीत सुनिए। अभी थोड़ी देर में ही मेरे पास में मेरा बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य कि मेरे गुरुदेव श्री अर्जुन सिंह डाकरे जी भी यहाँ पधार चुके हैं और वो ये सब बड़े आनंद से देख रहे हैं। गुरुजी मैं चाहूँगा आप मेरे पास बैठ जाइए, आप इधर आए। और ये सवारी, ये गौ माता के बच्चों की सवारी है, संत सवारी, और इसमें संत विराजमान है राधे धाम ऊंचा से। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री अर्जुन सिंह डाकरे जी शामिल हैं। और देखिए ये सवारी चली, बहुत सुंदर। श्री आनंदम गौधाम जो बच्चे हैं ये वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। गुरुजी इधर आ जाओ भाई, प्रभु इस पे से टॉप व्यू लो, तो उसे बंद कर लो भले ऊपर से बंद कर। जय श्री राधे। गौ माता की जय। धन गए धन बाज धन और धन खान जो आवे संतोष। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। जय हो जय हो। ये गौरव चल पड़ा है हमारा।
जहाँ स्टेज तरफ आ जाए ऊपर क्या भाई ऊपर वहाँ स्टेज तरफ पल्ले पहुंच जाओ। बात पहुँच जाओ काले जो मैं पहुँच रहा हूँ इसी भजन को गाओ। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की मैया है, सारे जग की मैया है। भवसागर में नाव फंसी तो उसकी यही मैया है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु की जय हो। जय हो जय हो। मेरा मंदिर। अच्छा हाँ मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। पानी बोली लगेगी ना हो जाएगा गाना बस ये कड़ी जबल हो जाएगा। गुरु तुम आ जाओ ना हम खड़े हो पिक्चर फोन पर। तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। ये आनंदम गौधाम में मत्स्य वापस आ गए हैं वैक्सीनेशन के बाद। और ये गाड़ी बहुत प्यारी है, मत्स्य को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया इन्होंने। अब इनको उतारने का वक्त आ रहा है, गाड़ी को पार्क किए देते हैं। हमारे साथ में है, ये हम सबका बहुत बड़ा आनंद है। और बीच में किन्नू का बगीचा है, बहुत सुंदर। और अब इनके उतारने की बारी आ गई है। जय श्री राम। जय श्री राधे। संत महाराज हैं और ये वत्स है हमारे पास, गौ माताओं के बछड़े हैं। तो ये भी उतरेंगे, बहुत सुंदर। हम देखेंगे ये प्यारे वत्स गाड़ी में अभी लॉन्ग ड्राइव पर गए थे वैक्सीनेशन के लिए। दे हैव बीन राउंडेड अप। और सभी चूँकि इनके अभी दुग्धपान का समय हो रहा है, तो जब इनको लेकर गए तो इनकी माता और ये दोनों ही बिछड़ने पर एक दूसरे को पुकार रहे थे। दे वर कॉलिंग ईच अदर। और वापस आने के बाद में भी दैट रिकॉल यू कैन सी, बेटे ने पुकारा, माँ की भी आवाज़ आई। बेटे ने कहा कहाँ हो तुम, वेयर आर यू माई मॉम। उधर से आवाज़ आई येस आई एम देयर। तो इनके बीच का जो वार्तालाप है उसको भी आप सुन पा रहे होंगे। और अभी ये इनको यहाँ से उतारा जाना है, एक एक करके सब यहाँ से जाएंगे गाड़ी से। बहुत सुंदर। ये बात कितने प्यार से। अब इनकी दौड़ लगेगी माँ के पास। माँ की आवाज़ निरंतर आ रही है। ये भी गए। ये भी गए। और अभी एक ये रह गए हैं, श्याम जी रह गए हैं अभी। श्याम जी बहुत प्यारे हैं, छोटे से हैं लेकिन फिर भी इनका कुकुन देखिए अब जरा। देसी गौ माता की यही पहचान। कुकुन देखिए इनका, बहुत ऊंचा कुकुन। और अभी से ये पूरा
कमांडो की तरह लात मारते हैं ये। अब इनको छोड़ दिया, अपनी अपनी माँ के पास जा रहे हैं और मैं भी श्री आनंदम गौधाम से आपसे विदा लेता हूँ। पूज्य गुरुदेव मेरे साथ में हैं, गुरुदेव भी हमारे साथ इस सवारी पर थे। गुरुदेव को बहुत आनंद आया और गुरुदेव भी संत भगवान भी हमारे साथ थे। और आपने भी गौ माता के उन वत्स के साथ जो छोटा सा हमने लॉन्ग ड्राइव किया, उसमें आप भी पूरी तरह आनंदित थे और गौ रंग में आप रंग गए थे। आपके लिए बहुत बहुत आभार गुरुदेव। आपका आना हमारे लिए किसी ऊर्जा के आने जैसा होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो गुरुदेव से नमन कि आपका अगर निरंतर आगमन रहेगा तो हम और नई ऊर्जा के साथ सेवा में जुटेंगे। मैं इसी सबके साथ में पीसी शर्मा आप सभी व्यूअर्स से विदा लेता हूँ। जय राधा माधव, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गौ माता। धन्यवाद।